सबसे मेन रीड की हड्डी दफ्तर में कलरक है, सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में चौकीदार का भी काम कलरक करता है, वही दफ्तर क्लोज करके जाता है। कलरक के बगैर कोई, अब सरकार ये कहती है तुम काम क्या करते हो, तो अब क्यों रोना रो रही है, अभी 900 करोड़ का घाटा हो गया, फलाना घाटा हो गया, अब करवा लो काम, अधिकारी बैठे। ये तो शुरू के 3 दिन की थी रिपोर्ट। नहीं हाँ, अब अधिकारी बैठे हैं दफ्तर में, करा लो काम, हमारी क्या। अब आगे की स्थिति क्या है भाई साहब? आगे की स्थिति ये है, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार आज शाम ने अनाउंस कर दे या नोटिफिकेशन जारी कर दे। हम तो ये चाहते हैं कल जाके हमारा ऑफिस में काम शुरू कर दे। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हिसार में हूं। आज हिसार में सबसे ज़्यादा गैदरिंग थी कलरकों के मामले में, और जब वह गैदरिंग ख़त्म हुई, छीड़ सी हुई, फिर मैं कहा आराम से बतला लें, क्योंकि सारे अपने अपने काम पर लगे हुए थे। यहाँ पे जो जिला प्रधान हैं कास के, CAWS के, उनसे बात करें। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम भाई साहब अपना? मेरा जितेंद्र शिवराणा, जिला प्रधान CAWS हिसार। जितेंद्र भाई, इसने मेरे ख्याल से 12-15 दिन तो हो गए आपके आंदोलन में। हाँ, आज 15 दिन हो गए जी। 15 दिन हो? हाँ जी। तो भाई 15 दिन से बैठे हैं, और शुरू के जब 3 दिन हुए थे तो अखबार में एक क्लिपिंग आई, पता नहीं वो कहाँ पर क्लिपिंग आई, कि 900 करोड़ का हरियाणा सरकार को नुकसान हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अरे भी 12-15 दिन हो गए, इसमें कितने भले अगर दे दे तो इतना नुकसान नहीं हो जितना इनके खाली बैठना तो होगा। सलाहकार कौन है पता नहीं, मुख्यमंत्री साहब का। भाई इतने दिन से जो नुकसान हो, इतनी भरपाई हो जाती, इतना इनकी तनख्वाह बढ़ाने से नुकसान नहीं होना था जितना इब होगा। इब आगे की स्थिति क्या है भाई साहब? आगे की स्थिति ये है, हम तो ये चाहते हैं कि सरकार आज शाम ने अनाउंस कर दे या नोटिफिकेशन जारी कर दे। हम तो ये चाहते हैं कल जाके हमारा ऑफिस में काम शुरू कर दें हम। और सरकार जब नोटिफिकेशन नहीं जारी करेगी तो अब यहाँ पे मजबूर हैं हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने के लिए। मैंने यूँ भी सुना माइए, अब जो आपका पदभार था, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपके डिपार्टमेंट के और जो कर्मचारी हैं वो भी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जो ग्रुप डी के कर्मचारी हैं वो भी हमारे को समर्थन दे रहे हैं। हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या हमारे आर्ट्रॉन के जो कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, वो सारे साथी हमारे साथ में हैं। और कलरक असिस्टेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सारे के सारे यहाँ हमारे साथ हड़ताल में बैठे हैं। ये तो क्लरिकल वर्ग हो गया। बाकी जितने भी मास्टर वर्ग हो, चाहे और कोई नंबरदार एसोसिएशन हो, चाहे जितने भी हैं, वो सारे के सारे कर्मचारियों की जितनी भी एसोसिएशन है वो सारे हमारे समर्थन में हैं। क्लर्क वो डिपार्टमेंट है जब अफसर के ऊपर कोई बात आ जाए नहीं तो सारे नु क्या कर रहे हैं, यह क्लरिकल मिस्टेक है, सारे पल्ला झाड़ के इनके ऊपर थोप दे हैं और इनके जाने सके हो जाए RTI का जवाब। और डिपार्टमेंट के और जितने काम हैं सारे क्लर्क के भंडारे, किसी पे ना हो तो क्लर्क कंट्रोल ना हो। बिल्कुल, सारे का सारा काम कलरक का करे है, अधिकारी तो सिर्फ साइन करें हैं। जो भी चाहे आप DC ऑफिस में देखोगे, रीडर के काम है, ऑर्डर तय भी जो केसों के ऑर्डर हैं ना वो भी रीडर तैयार कर रहे हैं सारे। उसके बाद रजिस्ट्री कलर लगा लो, मोटर व्हीकल RC का लगा लो, लाइसेंस की पासिंग का लगा लो, आप टेस्ट लेना है सब कुछ वो भी कलर का कर रहा है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ का काम नगर निगम में देखोगे आप, वहाँ पर भी सारी रजिस्ट्रियाँ पढ़ के प्रॉपर्टी के जो नाम ऑब्जेक्शन है वो क्लियर करने वो भी सारे कलर कर रहा है। आप हुडा में जाओगे वहाँ पे देखोगे, वहाँ भी ट्रांसफ़र होती है, डीड होती हैं, वो भी ट्रांसफ़र प्लाट होते हैं, वो सारे के सारे कलर की करें हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ रिजल्ट का जो काम चल रहा है वो भी कलर को नहीं करना है, वहाँ एडमिशन का काम चल रहा है वो भी कलर को नहीं करना है। कहने का मतलब ये हर डिपार्टमेंट में जो भी कलर हैं सारे का सारा काम, जो भी सरकार की योजनाएं या परियोजनाएं हैं वो सारी कलर की संभालते हैं। ग्राउंड लेवल पे लागू करने का काम कलर करते हैं। जो हरियाणा डिजिटलाइजेशन में नंबर 1 है, आज खट्टर साहब हमारे वहाँ प्रधानमंत्री जी से नंबर 1 का लेके आए थे तमगा, वो भी कलरकों की देन है हरियाणा को पूरे इंडिया में नंबर 1 लाने के लिए। क्लर्क सिर्फ अपनी अपनी चेयर का काम अगर करे, सिर्फ अपनी सीट का काम करे तो सरकार का डीड आ जावे, क्योंकि इन तय काम और वर्कर का भी दिया जावा है। जब कोई ना काम करे तो क्लर्क की जिम्मेवारी लगावा है कि भाई क्लर्क को यो काम दो। भाई साहब से बात करें। भाई साहब राम राम। राम राम जी। आप किस विभाग से, आप किस तरीके? मैं DC ऑफिस में असिस्टेंट हूँ जी, और DC ऑफिस का यूनियन का प्रधान भी हूँ। तो आप समर्थन मारे हैं? बिल्कुल समर्थन, साथ ही हम तो कलरक से बने हुए हैं जी। कलरक की बेस है हमारा जी। कलरक है, असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, स्टेनो है,
स्टेनोटाइपिस्ट बोलते हैं उनको, डिप्टी सुपरडेंट है, सारे स्ट्राइक में शामिल हैं, सारे समर्थन में। इनके कलरक का जो 35-400 मांग रहे हैं, अगर मिलता है तो असिस्टेंट का भी बढ़ेगा, सुपरडेंट का भी बढ़ेगा, डिप्टी सुपरडेंट का बढ़ेगा, बेस्ट हमारी कलरक ऐसा का भी बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा जी। यही मांग है हमारी, यही सरकार से मांग रहे हैं, 15 दिन से इसीलिए बैठे हैं। अच्छा, आपने क्या जरूरत लगी भाई इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, मतलब आपने क्या महसूस किया भाई इन डिजर्विंग आदमी है? बिल्कुल डिजर्विंग आदमी है जी। कैसे लगा आपने? कैसे कि एक कागज दफ्तर के अंदर अगर 100 लेटर आते हैं, पीयूसी बोलते हैं जी, पेपर अंडर कंसिडरेशन जी, पीयूसी बोलते हैं, एक पीयूसी कलरक ही पुटअप करता है। कलरक से स्टार्ट होती है, असिस्टेंट, डिप्टी सुपरडेंट, सिटी मजिस्ट्रेट, डीआरओ, डीसी। सबसे मेन रीड की हेडी दफ्तर में कलरक है, सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में चौकीदार का भी काम कलरक करता है, वही दफ्तर क्लोज करके जाता है। कलरक के बगैर कोई, अब सरकार ये कहती है तुम काम क्या करते हो, तो अब क्यों रोना रो रही है, अभी 900 करोड़ का घाटा हो गया, फलाना घाटा हो गया, अब करवा लो काम, अधिकारी बैठे। ये तो शुरू के 3 दिन की थी रिपोर्ट। नहीं, हाँ, अब अधिकारी बैठे हैं दफ्तर में, करा लो काम, हमारी क्या जरूरत है, हम तो स्ट्राइक में बैठे हैं, ठीक है। अब सरकार ये कह रही है अभी सारा काम ठप हो रहा है। अब जो भी आ रहे हैं पत्रकार महोदय, आप जैसे महोदय और आ रहे हैं, बोले सारा काम रजिस्ट्रेशन का ठप है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, वो और काम नहीं होने लग रहा। तो बोले अब नगर निगम में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, हुड्डा में प्लाट ट्रांसफ़र नहीं होने लग रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जो रिपोर्ट बनती है, कार्ड बनते हैं, कागज़ बनते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट बनते हैं, वो नहीं होने लग रहे हैं, पब्लिक हेल्थ में ये नहीं होने लग रहा है, इरीगेशन में ये नहीं। तो फिर कलरक काम ही, सरकार एक तरफ ये कहती है काम नहीं हो, काम कलरक का काम क्या, डायरी डिस्पैच, तो काम कलरक करता ही नहीं है, तो फिर अब रोना किसी जगह है। यही तो हम कह रहे हैं कि भी हमारे काम का आकलन किया जाए, हमारे काम के मुआयना किया जाए और उसके हिसाब से हमारे को ये हमारा बनता है 35-400 दिया जाए, यही मांग है हमारी, और क्या है। तो भाई देखो, बात तो जायज है, और अकेले क्लर्क नहीं, क्लर्क से जो प्रमोट होकर गए हैं कलरक ही है, सारे क्लर्क ही, वो कलरक ही कैडर में आते हैं, वो सारे बेस उनका कलरक है, इसलिए कलरक कैडर में आते हैं और कलरक ही मानते हैं उनको, सारे कलरक। तो भाई देखो, इनका जो मामला है ना, वो सच में ही डिजर्विंग है, और क्लर्कों के बारे में सरकार ने सोचना चाहिए। फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, लेकिन जब यहाँ के बड़े मामले पे चढ़ेंगे, क्योंकि और भी तो लाल झंडे आने की भी तैयारी होगी, फिर सरकार ने और सोचना पड़ेगा। बेटी बाप का ये सोच ले तो बढ़िया है। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।